हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी अपनी पढ़ाई की दुनिया में व्यस्त हो। तो चलिए इसी बीच हम शुरू करते हैं अपने ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 कुर्ग चैप्टर का हम समरी देखेंगे और जानेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम आज की इस सुंदर सी क्लास को। कुर्ग, the smallest district in Karnataka, is a beautiful place located between the Mangalore and Mysore. कुर्ग जो है वो कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। ये जो है ना बच्चों, वो मैंगलोर और मैसूर के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर सा एक प्लेस है जो आपको देखने को मिलेगा अगर आप कुर्ग कर्नाटका के एक छोटे से ज़िले में जाते हो तो। नोन फॉर इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, इट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट फ्रॉम सितंबर टू मार्च एवरी ईयर। अब ये जो जगह है ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, स्पाइसेस के बारे में और कॉफ़ी प्लांटेशन के बारे में। और यही सारी चीज़ें जो है ना आपको पर ईयर सितंबर से मार्च के महीने के बीच बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करता है। द ईयर इज़ फिल्ड विद द एरोमा ऑफ कॉफ़ी। अब यहाँ आप जब जाते हो ना तो यहाँ की हवाओं में जो कॉफ़ी की सुगंध है ना वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हवाओं में कॉफ़ी का सुगंध बहुत ज़्यादा है। The people of Kurg are known for their independence and are believed to have connection to Greek or Arabic ancestries as part of Alexander's army settled here long ago, marrying local people. अब यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है ना, जो कुर्ग के लोग हैं वो ज़्यादातर जाने जाते हैं अपने इंडिपेंडेंस के बारे में, ठीक है ना। वो अपने इंडिपेंडेंस के बारे में अधिक से अधिक जाने जाते हैं और वो ऐसा भी जाने जाते हैं कि ये ग्रीक और अरेबिक एंसेस्टर्स के से कनेक्टेड है। बिकॉज अलेक्जेंडर्स की जब आर्मी, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, ठीक है ना, उसे हम इंग्लिश में अलेक्जेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब सिकंदर की आर्मी यहाँ से युद्ध करने के बाद जा रही थी तो कुछ उसकी आर्मी के कुछ पार्ट्स यहीं पर सेटल हो गई और यहीं के लोकल लोगों से उन्होंने शादी कर लिया और वहीं पर वो बसने लगे। दिस ट्रेडिशन स्टिल एग्जिस्ट टूडे। और ये जो ट्रेडिशन है, ये जो परंपरा है आज भी एग्जिस्ट करती है। कुर्गी पीपल वियर अ ब्लैक लॉन्ग कोट कॉल्ड कुपिया विच रिसेम्बल्स द अटायर वॉर्न बाई अरब्स। अब यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है ना, मतलब ये जो अरबी और ग्रीक लोगों का ये जो ट्रेडिशन है आज भी आपको देखने को मिलता है इन लोगों के रहन सहन में। जैसे आज भी जो कुर्गी लोग हैं ना वो ब्लैक कलर का एक लॉन्ग कोट पहनते हैं जिसे वो सामान्य तौर पर कुपिया बोलते हैं। और ये जो ड्रेस है वे ज़्यादातर अरब से रिलेटेड है, मतलब अरब वाले भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। द पीपल ऑफ Kurg are also known for their bravery, with the Kurg regiment being one of the most respected regiments in the Indian Army. अब देखिए जो यहाँ के लोग हैं, कुर्ग के जो लोग हैं ना ये अपने बहादुरी के बारे में भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बहादुर हिम्मत वाले होते हैं और यही वजह है कि इंडियन आर्मी में एक कुर्ग रेजिमेंट भी एग्जिस्ट करता है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड रेजिमेंट है। जनरल करियप्पा द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ वाज फ्रॉम कुर्ग। अब इंडियन आर्मी के जो कमांडर इन चीफ है वो करियप्पा जी थे, ठीक है ना। ये कुर्ग से ही रिलेट खाते हैं। द हिली areas and forest of Kurg are an important source of water for the Kaveri river. अब देखिए कुर्ग के जो हिली एरियाज हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो जंगल हैं, इन सभी जगहों पर जो वाटर का मेन सोर्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है
कावेरी रिवर, है ना। द रीजन ऑल्सो offers various adventure sports and it's home to a unique variety of animal। और ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए और बहुत ही ज़्यादा जो है यूनिक वैरायटी ऑफ एनिमल्स को भी यहाँ पर एग्जिस्ट करने के लिए एक मतलब कि ऑफ़र देती है और यहाँ पर होते हैं। सो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट को भी हम लोग समझ लिए हैं। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।